हेलो एवरीवन, देसी ट्रैवलर फ्रॉम यूएसए के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस समय मैं ऑस्ट्रेलिया के एक स्टेट टेस्मेनिया के एयरपोर्ट पे हूँ। इनफैक्ट टेस्मेनिया नॉट ओनली स्टेट, ये एक बहुत बड़ा आइलैंड है और जो कि मेलबोर्न और सिडनी दोनों से 2-2 घंटे की फ्लाइंग डिस्टेंस पे है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया घूमने आ रहे हैं तो क्या टेस्मेनिया घूमने आना चाहिए। बिकॉज जब भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की जितने भी बिग सिटीज़ हैं जो हम लोगों ने क्रिकेटिंग टाइम पे सुना है, मेलबोर्न, सिडनी, पर्थ, ब्रिस्बेन, वही आते हैं माइंड में। तो टेस्मेनिया के बारे में अगर मैं बताऊं तो टेस्मेनिया एक बहुत बड़ा आइलैंड है। इनफैक्ट बहुत साल पहले ये ऑस्ट्रेलिया से ही जुड़ा हुआ था। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि टेस्मेनिया में कौन कौन सी 10 चीज़ें जो हैं वो देखने की हैं, एंड देन फाइनली कंक्लूड करेंगे कि टेस्मेनिया घूमना वर्थ है या नहीं। टेस्मेनिया घूमने आ रहे हैं तो सबसे नंबर 1 स्पॉट पे आता है क्रेडल माउंटेन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत पॉपुलर साइट है। एंड टेस्मेनिया में ये ना एक्सट्रीम इनलैंड पड़ती है। टेस्मेनिया जैसे मैंने बोला कि एक आइलैंड है तो उसमें ज़्यादातर जो टूरिस्ट साइट हैं वो समुद्र के साइड में हैं, बट क्रेडल माउंटेन ये थोड़ा सा इनलैंड पड़ती है, तो इसके लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा। अब क्रेडल माउंटेन में देखने के लिए क्या है, तो क्रेडल माउंटेन एक बेसिकली नेशनल पार्क है एंड वहाँ पर आप क्रेडल माउंटेन के ऊपर भी हाइक कर सकते हो, या फिर एक लुकआउट पॉइंट है जहाँ से आप पूरा 360 डिग्री व्यू ले सकते हो क्रेडल माउंटेन का एंड देन उसके आसपास सराउंडिंग लेक्स का। तो बहुत सीनिक व्यू पॉइंट है, हमने करा। और वो जो हाइक की बात मैं कर रहा हूँ उसको बोला जाता है मैरियन लुकआउट पॉइंट, एंड ये हाइक करीब 3 घंटे की हाइक है। इसको मैंने डिटेल में अपने वीडियो में कवर किया था, बट कम्प्लीटली वर्थ है। द ओनली पार्ट इज़ कि ये जो पूरी हाइक है ये नेशनल पार्क के अंदर है और यहाँ पर आप अपनी कार लेके नहीं जा सकते हो। सुबह 7:30 बजे से लेके शाम के 4 या 5 वेदर के अकॉर्डिंग, सीज़न के अकॉर्डिंग कार ले जाना अलाउड होता है या नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे कार पार्किंग करनी पड़ेगी और विजिटर सेंटर से जो नेशनल पार्क की बस है वहाँ से जाना पड़ेगा। और इस हाइक की शुरुआत होती है एक और सीनिक पॉइंट से, डोव लेक। तो डोव लेक से आप इसकी हाइक करोगे, करीब 2 घंटे में आप इसके समिट पे पहुँचोगे एंड कम बहुत वर्थ है। थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड है, मॉडरेट, आई विल से मॉडरेट है, बट कम्प्लीटली वर्थ है। सो सेकंड पॉइंट पे आता है वाइन ग्लास बे, जो ये एक बे है जो कि 3 साइड से लैंड से सराउंडेड है और इसका पूरा शेप जो है वाइन ग्लास की तरह है, बट इसको उसके कारण से वाइन ग्लास बे नहीं बोलते हैं। इसके पीछे यहाँ पर पहले बहुत साल पहले हंटिंग होती थी वेल्स की, एंड वेल्स ब्लीड करती थी एंड उनके ब्लड के कारण से पूरा एरिया वाइन ग्लास में जैसे वाइन भरो तो वैसा रेड हो जाता था। तो यहाँ पर वाइन ग्लास बे बेसिकली ये भी एक नेशनल पार्क के अंदर है और ये समुद्र से एसोसिएटेड है। बट वाइन ग्लास बे में 2 पॉइंट हैं। एक तो वाइन ग्लास बे का लुकआउट पॉइंट है जहाँ से पूरे एरिया का सीनिक व्यू दिखता है। सो देन वाइन ग्लास बे का जो लुकआउट पॉइंट है वहीं से नीचे आप वाइन ग्लास बे का जो बीच है वहाँ भी जा सकते हो। वो बीच को जो हाइक है उसको करने में करीब 1.25 घंटे का टाइम लगता है। वहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा स्टेयर्स हैं। तो जाते टाइम पे तो आसानी होगी बिकॉज आपको ऊपर से नीचे जाना है, बट आने के टाइम पे ऊपर आना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा आई विल से बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं होती है। हमने उसको चैलेंज लिया था और हमने अराउंड 45 to 50 मिनट में पूरा आना जाना पूरा कर लिया था। तो अच्छा पॉइंट है बिकॉज वाटर यहाँ पे बहुत साफ़ है। जैसा मैंने बोला अंटार्कटिका वाला पॉइंट, तो यहाँ पर कोई भी पॉल्यूशन नहीं है। वाटर कई जगह पे तो इतना साफ़ है कि आप नीचे समुद्र के नीचे की सरफेस देख सकते हो। तो ये पॉइंट बहुत बहुत वर्थ है। एंड इसी पॉइंट के जस्ट पास में एक होटल था, बिकॉज ये एक नेशनल एरिया में है तो यहाँ पर आप सो यहाँ पे होटल्स की प्रॉब्लम है। तो आपको अगर यहाँ कोई भी घूमने का प्लान कर रहा है तो इसके पास में आपको प्रॉपर्टी सबसे पहले बुक करनी पड़ेगी, बिकॉज अदरवाइज़ यहाँ से जो बाकी होटल्स हैं वो करीब 1 से 1.5 घंटे की डिस्टेंस पे हैं। सो अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो तीसरा पॉइंट आता है ब्रूनी आइलैंड में द नेक। तो नेक एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग पॉइंट है। इनफैक्ट उस नेक पर एक टूगी नैनी, यहाँ पे एक एबोरिजिनल जो ऑस्ट्रेलिया के ओरिजिनल लोग थे उनकी वॉरियर्स थी, उनकी पिक्चर्स भी लगी, उनको डेडिकेट करा गया है मेमोरियल। एंड उनकी कहानी लक्ष्मीबाई की कहानी से बहुत मिलती है। मैंने डिटेल में अपने वीडियो में बताया था। बट नॉट ओनली दैट, करज वाली पार्ट, वहाँ से सीनिक व्यू दिखता है। बिकॉज नेक का मतलब क्या है कि 2 साइड वाटर बॉडी को एक रोड कनेक्ट करती है और कई जगह पे तो रोड जो है सिर्फ 10 मीटर चौड़ी है, तो यू कैन इमेजिन। और कई जगह पे 1 किलोमीटर भी चौड़ी है वो। तो वो नेक वाला पोर्शन बहुत अच्छा है। एक साइड पे है वाइल्ड टेस्मेनिया सी एंड दूसरी साइड पे एक वाटर चैनल है।
तो इधर पे होता है वाटर बिल्कुल शांत और इधर होता है वाटर रफ। इधर होगा राइट हैंड साइड पे होगा कलरफुल वाटर है, इधर होगा डिफरेंट कलर। तो बहुत अमेजिंग साइट है। एंड वहाँ पे ना एक लुकआउट पॉइंट है, वहाँ से पूरा व्यू दिखता है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा होबार्ट सिटी। होबार्ट सिटी से हमने ली थी फेरी, बिकॉज ये जो आइलैंड है ब्रूनी आइलैंड में बना हुआ है, और ब्रूनी आइलैंड लैंड से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसको आप सिर्फ फेरी से ही कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस होता है कि आप अपनी कार को लेकर के जाओगे, फेरी में चढ़ोगे, चाहो तो कार में बैठे रहो, एंड देन 15 मिनट में आप दूसरी साइड पहुंच जाओगे, एंड देन यू कैन ड्राइव योर कार। तो बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। देन जो चौथा पॉइंट आता है होबार्ट, जो कि टेस्मेनिया की कैपिटल है। एंड जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको पता भी होगा होबार्ट में क्रिकेट मैचेस होते हैं। इनफैक्ट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का भी क्रिकेट मैच हुआ था। तो होबार्ट एक बड़ा सेंटर है टेस्मेनिया का, वहाँ पर डायरेक्ट फ्लाइट्स की भी कनेक्टिविटी है। तो होबार्ट में चौथा पॉइंट लोकेटेड है, वो है माउंट वेलिंगटन का टॉप। यस, एक ये माउंटेन का पीक है, एंड जहाँ पर हवा की स्पीड 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रिकॉर्ड करी गई है। बहुत विंडी है। इनफैक्ट वहाँ पे वेदर ऐसे चेंज होता है। हम लोग जब गए तो जाने के टाइम पे सनी था, हमने पहले जब नीचे से देखा तो ऊपर क्लाउडी था, बीच में गए तो सनी हो गया वेदर, एंड देन ऊपर पहुँचे तो एकदम से वहाँ पे स्नो स्टॉर्म आ गया। तो बहुत अमेजिंग वेदर था। एक ही टाइम पे हमने तीनों वेदर एक्सपीरियंस करे। एंड वाटर व्यू, वहाँ से भी 360 डिग्री व्यू दिखता है। इनफैक्ट अगर क्लियर डे है तो वहाँ से ब्रूनी आइलैंड तक का व्यू दिखता है, जहाँ पे वो द नेक लोकेटेड है। तो ये है चौथा पॉइंट। एंड द गुड पार्ट हेयर इज़ कि यहाँ पे आप अपनी कार को ड्राइव करके ले जा सकते हो। एंड ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बात क्या है कि एक बार आपने नेशनल पार्क का पास ले लिया, देन बाकी किसी जगह पे कोई टिकट नहीं देना पड़ता है आपको। यहाँ पे हो गया या फिर कैडल माउंटेन हो गया या वाइन ग्लास हो गया, सब जगह एक बार आपने नेशनल पार्क का पास ले लिया तो बाकी सारी साइट्स फ्री हैं। 5वें नंबर पे आता है माराकोपा केव्स। दुनिया भर में जाओ तो आपको अलग अलग केव्स दिखती हैं। इंडिया में भी उत्तराखंड में केव है जो कि मुंशियारी के पास में है, पताल भुवनेश्वर। तो ये केव माराकोपा केव जो टेस्मेनिया में है, ये बाकी केव से अलग कैसे है कि ये एक तो है तो अंडरग्राउंड, काफ़ी डीप है, इनका बहुत बड़ी केव है, बट इसके अंदर ग्लोइंग वॉर्म्स, जो अपने जैसे फायरफ्लाई नहीं होते हैं जुगनू, तो ग्लोइंग वॉर्म होते हैं इस केव के अंदर। तो वो ना पूरी केव की छत पे ऐसे चिपके रहते हैं और केव के अंदर डार्क अंधेरा रहता है। तो वो ऐसा लगता है कि जैसे आप बिल्कुल नीचे स्काई के नीचे आ गए और पूरा स्काई टिमटिमा रहा है। तो बहुत सीनिक व्यू पॉइंट लगता है। इस केव का एंट्रेंस टिकट होता है, तो इसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, पहले से बुक करना पड़ता है, बट बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तो आई विल से कि ये 5वें नंबर पे है। एंड ये केव लोकेटेड है, हमारा जो पहला स्पॉट था कैडल माउंटेन, वहाँ से करीब 1 घंटे की डिस्टेंस पे है। तो अगर कैडल माउंटेन विज़िट कर रहे हैं तो उसके साथ ही इस केव को देखा जा सकता है। एंड इस केव की खासियत क्या है कि ये केव में जो लाइमस्टोन बने हुए हैं वो उसी टाइम के हैं जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक था। बहुत साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड गोंडवाना रीजन था जब ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अंटार्कटिका सब एक थे। तो उस टाइम की रॉक्स जो हैं वो अभी भी हैं इस केव के अंदर। तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। नंबर 6 पे आता है टेस्मेनिया डेविल। डेविल सुन करके लगता है ना कि वो राक्षस टाइप का होगा। तो ये एक बहुत छोटा सा क्यूट एनिमल है जिसको बोला जाता है टेस्मेनिया डेविल। जब यूरोपियन से आए यहाँ पर तो उस जानवर की आवाज़, बड़ी ख़तरनाक सी आवाज़ वो करता है। उसके जॉज़ बहुत बड़े हैं, वो हड्डियों को खा जाता है। तो उसको देख करके इन लोगों ने इसको बोला कि ये डेविल है, बट एक्चुअल में बहुत क्यूट सा जानवर है वो। और वो ह्यूमंस को बिल्कुल परेशान नहीं करता। जब तक आप उसको कुछ नहीं करोगे वो कुछ नहीं करता है। इनफैक्ट हम लोगों ने जो उसका टूर किया, उसका टूर है कैडल माउंटेन के अंदर ही लोकेटेड है। तो ये आती है लोकेशन 6 नंबर पे कि आप जो टेस्मेनिया डेविल्स हैं उनका टूर कर सकते हो। उसको बोलते हैं डेविल्स। एंड ये डेविल का टूर अगर आप सनसेट के टाइम पे करोगे तो आप उनको एक्चुअल खाना खाते देख सकते हो, बिकॉज वो लोग रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। दिन में तो वो उतने एक्टिव नहीं होते, रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो हमने पूरा टूर किया जिसमें कि वहाँ की जो पार्क रेंजर थी वो उनके डेविल्स के पास गई, उसने उनको मीट दिया और उन्होंने खाया वहाँ पे। और देन दे वर फाइटिंग ऑल्सो, फाइट कर रहे थे, वो अलग अलग तरीके के साउंड कर रहे थे। तो जो एक्चुअल वाइल्ड जो नेचर का उनका रूप है वो देखा हमने। एंड मैंने एक अपने वीडियो में डिटेल में कवर किया था कि वो ऐसा क्यों करते हैं, उनको ऐसा क्यों एक इनक्लोज इन्वायरमेंट में रखा गया है, बिकॉज उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो अगर आपको ज़्यादा डिटेल में देखना है तो गो एंड चेक आउट। बट ये नंबर 6 पर है। 7वें नंबर पे आता है लेवेंडर फॉर्म, और ये लोकेटेड है
लॉन्सेस्टर एयरपोर्ट से करीब 1 घंटे की डिस्टेंस पे। तो होबार्ट एंड लॉन्सेस्टर ये 2 एयरपोर्ट है जो करीब 2.5 घंटे की डिस्टेंस पे हैं। एंड लॉन्सेस्टर एयरपोर्ट के जस्ट 1 घंटे के डिस्टेंस पे है लेवेंडर फार्म। एंड अगर आप यहाँ पे विंटर में, अगर आपके इंडिया की जो विंटर है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उस टाइम पे आ रहे हो तो तस्मानिया में तब समर चल रही होगी एंड वो लेवेंडर फील्ड्स का पीक टाइम होता है। तो हम लोग गए थे एंड पूरा एरिया ब्लूम कर रहा था। वन ऑफ द मोस्ट सीनिक एरिया, इनफैक्ट फ्रांस में सबसे ज़्यादा होती है एंड देन उसके बाद वन ऑफ द बिगेस्ट फॉर्म है ये। तो यहाँ पे आराम से 3-4 घंटे स्पेंड कर सकते हैं। एंड यहाँ का एक बॉबी द टेडी बियर, बॉबी द बियर बहुत पॉपुलर, एक चाइनीज़ एक्ट्रेस ने यहाँ पे एक पिक्चर क्लिक करी एंड दुनिया में वायरल हो गई एंड देन चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने इस फॉर्म को विज़िट किया था। तो ये आता है नंबर 7 पे। देन नंबर 8 पे आता है लेदरवुड हनी। ये एक वन ऑफ द रेयरेस्ट हनी है जो कि सिर्फ तस्मेनिया में मिलता है, बिकॉज ये बनता है लेदरवुड ट्री से और वो ट्री दुनिया में सिर्फ कहीं और नहीं होते, सिर्फ तस्मेनिया में होते हैं। तो वो नेटिव ट्रीज हैं तस्मेनिया के एंड यहाँ पे आपको उसका ओरिजिनल हनी मिलेगा। तो उसकी एक शॉप थी, लोकल फार्म हाउस था। हम लोग गांव में गए, गांव में वो लोकल फार्म था, वहाँ जा कर के आप डिफरेंट मोर देन 20-25 वैरायटी की हनीज़ थे, डिफरेंट फ्लेवर के थे। हमने उनको सबको टेस्ट किया, आप टेस्ट कर सकते हो और इस हनी को, लेदरवुड हनी को बाई भी कर सकते हो। तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है, बिकॉज नॉट ओनली साइट सीइंग, जब घूमने आते हैं तो आपको उस एरिया की जो लोकल चीज़ फेमस है एंड ये हनी तो बहुत ही रेयर है, बहुत ही, बिकॉज ये यही मिलती है, तो उसको तो वहाँ पे टेस्ट करना इज़ वर्थ। तो दिस इज़ नंबर 8 एंड ये लोकेशन लोकेटेड है क्रेडल माउंटेन के पास में। क्रेडल माउंटेन से करीब 1 घंटे की डिस्टेंस पे है एंड इसी कारण से मैंने क्रेडल माउंटेन को नंबर 1 पे रखा, बिकॉज उसके आसपास में 3-4 जगह हैं। क्रेडल माउंटेन हो गया, डेविल्स हो गया, ये हनी वाली शॉप हो गई एंड देन लेवेंडर फार्म, वो भी करीब 1.5-2 घंटे की डिस्टेंस पे है क्रेडल माउंटेन। तो अगर आप क्रेडल माउंटेन जाओगे तो आप ये 4-5 जो साइट्स हैं आराम से 1 से 1.5 घंटे में घूम सकते हैं। सो देन नंबर 9 पे आती है काला पानी, काला पानी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यस, जैसे अपने इंडिया में अंडमान निकोबार में है काला पानी, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी काला पानी था एंड वो लोकेशन है पोर्ट ऑथर, जो होबार्ट सिटी से करीब 1 घंटे की डिस्टेंस पे है। तो वो बेसिकली क्या है, पोर्ट ऑथर एक आइलैंड में बना हुआ है, एक पतली रोड से वो होबार्ट से जो लैंड था उससे कनेक्टेड था एंड वहाँ पर अंग्रेज़ लोग क्रिमिनल्स को रखते थे, हार्डकोर क्रिमिनल, नॉट ओनली हार्डकोर, बल्कि हमने तो वहाँ पे कहानियाँ देखी कि एक 9 साल के बच्चे को भी वहाँ पे रखा था। तो जब अंग्रेज़ लोग रूल करते थे ऑस्ट्रेलिया में, तो वो लोग ना जो भी उनको लगता था कि हार्डकोर क्रिमिनल बन सकता है या है, वो उनको वहाँ रखते थे। तो वो जगह से कई लोगों के भागने की भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जो मैंने बताया कि एक रोड से कनेक्टेड था, तो वो रोड पे अंग्रेज़ों ने कुत्ते छोड़ रखे थे, बिकॉज उस टाइम पे तो इतना मैन पावर था नहीं कि रात में मॉनिटर कर सके, तो उन्होंने कुत्ते रखे थे। तो कोई भी अगर भागेगा तो उसी रोड से भागेगा और कुत्ते उन पे अटैक करेंगे, कुत्ते मार देंगे। तो एक बंदा था जो कि कंगारू के शेप में भागा और वो कुत्तों को तो चकमा दे गया, बिकॉज कंगारू के उसने पूरा बॉडी गेटअप कर लिया था। बट जब वो वहाँ से भागा, आगे जा कर के जब अंग्रेजी सैनिक मिले तो सैनिकों को लगा कि ये कंगारू है, उसका मीट खाते हैं, तो उन्होंने उसके ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी। देन फाइनली उसने सरेंडर किया। तो वो जेल का पूरा टूर ले सकते हैं एंड उस जेल के इनफैक्ट नॉट ओनली टूर, वहाँ पे जो जेल का टिकट है करीब 19 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का है, उसी में आपका क्रूज़ भी होता है कि आपको 20 मिनट का पूरा जो है आइलैंड का क्रूज़ टूर देंगे। तो वो कम्प्लीटली वर्थ है। होबार्ट सिटी जो कि कैपिटल है, जहाँ मैच भी हुआ था, वहाँ से 1 घंटे की डिस्टेंस पे है, तो आराम से आप डे टूर कर सकते हो। सो नंबर 10 पे आता है ब्रूनी आइलैंड में लोकेटेड एक लाइट हाउस। उसका भी रिलेशनशिप है नंबर 9 से, पोर्ट ऑथर की जेल से, बिकॉज उस टाइम पे जो वहाँ के कैदी थे उनको अंग्रेज़ों ने यूज़ किया एज अ मैन पावर इस लाइट हाउस को बनाने के लिए। ये लाइट हाउस पहले क्या था कि उस लोकेशन में बहुत ज़्यादा शिप्स जो हैं क्रैश होते थे, तो उस क्रैश होने के कारण से उन शिप्स को बचाने के लिए उन्होंने प्लानिंग करा लाइट हाउस बनाने का। बट इतनी रिमोट जगह पे था, तो अगर इतना मैन पावर लेके आएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता, तो उनको रखेंगे कहाँ, उनको वेज देनी पड़ेगी और कैसे कन्विंस करेंगे यहाँ आने की ब्रूनी आइलैंड में। तो इसलिए वो लोग क्या करते थे, पोर्ट ऑथर से कैदियों को लाए और उनसे उन्होंने वो लाइट हाउस 18वीं सदी में बनवाया। एंड उस लाइट हाउस में वो लोग वेल का ऑयल यूज़ करते थे दिए जलाने के लिए। हर घंटे में उस 12 से 13 ऑयल वो लैम्प थे जो कि वेल ऑयल से दिए जलते थे, जिससे कि वो सारे शिप्स को रास्ता दिखाते थे कि भैया यहाँ पे क्लिफ है और एक्सीडेंट हो सकता है। तो बहुत अच्छी साइट है एंड
कोई टिकट नहीं है, आराम से आप गाड़ी पार्क करो, 100 मीटर की वॉक है, बहुत सीनिक साइट है। तो ये है टॉप 10 लोकेशन जो कि तस्मेनिया विज़िट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे है सालामांका, इसके अलावा यहाँ पर है होबार्ट सिटी में लोकेटेड सालामांका मार्केट जो कि एवरी वीकेंड ओपन होती है। एंड देन और भी छोटे मोटे स्पॉट हैं, जैसे कि वाइन ग्लास बे के पास में है बे ऑफ फायर जो कि बिल्कुल ऑरेंज कलर की चट्टानें हैं समुद्र के किनारे। एंड देन वहाँ पे लोकेटेड है ब्लो होल भी, तो वो भी हैं पॉपुलर। तो अगर वाइन ग्लास बे जाएंगे तो वो 3-4 जगह देख सकते हैं। तो अगर तस्मेनिया घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आई थिंक आप आराम से जो है 5 से 6 दिन का प्लान बना सकते हैं। इनफैक्ट कई लोग जो इंडिया से या फॉरेन कंट्री से आते हैं तो वो सोचते हैं ना कि तस्मेनिया घूमने जाएं या ना जाएं, या फिर हम लोग मेलबॉर्न या सिडनी में ही टाइम स्पेंड करें। तो आई विल से कि यहाँ पे आकर के आपको कुछ तो यूनिक चीज़ें मिलेंगी जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। क्रेडल माउंटेन की जो मैंने हाइक बताई, जो लेवेंडर फॉर्म बताया, तस्मेनिया डेविल बताया, ब्रूनी आइलैंड का जो द नेक बताया, तो वन ऑफ कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तस्मेनिया का। और इसके बारे में अगर किसी भी साइट के बारे में आपने डिटेल में जानना है तो मैंने हर दिन का अपनी जब मैं घूम रहा था तो हर दिन का मैंने डिटेल में कवर किया था। यू कैन गो एंड वॉच इट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू हैव एनी कमेंट और अ सजेशन, राइट इन द कमेंट बॉक्स। एंड थैंक यू for watching my channel.